हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है बेटा राज के क्लासेस कोचिंग ऐप में और हमारे यूट्यूब चैनल पे समझकर, जहाँ पे आपको साइंस 9 10th और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 11th और 12th की मिलेगी। ठीक है, आइए जब बात करते हैं आगे टॉपिक की, आइसोलेशन की। हमारे 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस वीडियो देखिएगा, लिंक हमने दे रखी हैं और अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, समझना बहुत अच्छे से है, जितना आप अच्छे समझेंगे उतना ही आपको साइंस बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से आप ऑफलाइन में क्लासेस लेते हैं या स्कूल में लेते हैं, उसी तरह से बेटा मेरी कोशिश है आपको एक यूनिक चीज़ में एक बहुत ही अच्छे लेवल से साइंस को समझाना। और साइंस अगर आपको समझ आ गई तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट होगी। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि 9th क्लास के बच्चों को साइंस को बहुत अच्छे से समझाना, जैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी पैटर्न से हम लोग साइंस के यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है, पीछे आपने वीडियो देख ली होगी बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था उसमें। और आज हम बात करते हैं एसिलरेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एसिलरेशन। ओके, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। नोट्स निकाल लीजिए और नोट्स निकाल के लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छे से समझें और समझना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि नोट्स तो पीडीएफ में आपको मिल भी जाते हैं। ठीक है, और नोट्स बना भी लेंगे आप, वीडियो पॉज करके बना भी लेंगे, लिख भी लेंगे। तो पहले सिंपल सी बात है कि उस जो भी हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझिए और लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, ताकि आपके नोट्स बहुत बेहतरीन बन जाएँ। चलिए डिफाइन समझते हैं। डिफाइन क्या है प्यारे बच्चों? चलिए डिफाइन समझते हैं। डिफाइन है हमारी एनी बॉडी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी of a moving body called एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी अगर आपने देखा कोई बॉडी बेटा मूव कर रही है और मूव करते करते अपनी वेलोसिटी में लगातार चेंजेस लेके आ रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। जैसे आपने क्या देखा होगा, बाइक का या स्कूटर का आपने एक्सीलरेटर देखा होगा, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा वगैरह उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर बोलते हैं। एक्सीलरेटर मतलब जैसे आप खींचते चले जाओगे, स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ती से चली जाएगी। 10 पर, 20 पर, 40 पर, मीटर में आप देखते हैं 60 पर, 80 पर, 100 पार कर दिया आपने। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जब लगातार आप एक्सीलरेटर खींचते चले जाते हो तो हम क्या बोलते हैं? उसमें वेलोसिटी में या स्पीड में लगातार चेंजेस आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। अच्छा, दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं, लगातार स्पीड बढ़ना भी एक्सीलरेशन है और लगातार स्पीड कम करना भी एक्सीलरेशन है। 80 की स्पीड पे आप चला रहे हो बाइक, ठीक है, आपने ब्रेक लगा दी तो 80, 70, 60, 50 तो लगातार डिक्रीज भी हो रही है, तो ये भी आपका एक्सीलरेशन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्सीलरेशन वही होता है जहाँ पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन कौन सी होती है पहले बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या स्पीड प्लस डायरेक्शन की, स्पीड एंड डायरेक्शन की। भाई वेलोसिटी क्या होती है? जहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे होती है आपकी वेलोसिटी होती है। बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कंडीशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन वहीं पर जन्म लेता है, वहीं पर होता है जहाँ पर वेलोसिटी के रेट में बदलाव हो रहा है। ठीक है, या तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है या वेलोसिटी ब्रेक लगाने पर कम हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, बात याद रहेगी अच्छे से। चलिए, तो अब देखते हैं आगे, इसके फॉर्मूला देखते हैं बेटा। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे या वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जो कि आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल
वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, अच्छे से लिखिएगा। यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो ए फाइनल वेलोसिटी के पहले बच्चों क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, यू, और टाइम को बोलते हैं टी। ये एक जनरली फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, हमने क्या बोला, द रेट को बोलते हैं बेटा डी ओवर डी टी, और किस में है, वेलोसिटी में बदलाव कर रहे हैं तो इसको ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जितना भी वेलोसिटी के रेट में या तो इंक्रीज हो रहा है प्यारे बच्चों या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब वेलोसिटी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो 40 किलोमीटर ही चल रही है, वहाँ तो यूनिफॉर्म हो गया, वहाँ एक्सेलरेशन नहीं आता। आपको ध्यान रखना, यूनिफॉर्म स्पीड हो प्लस डायरेक्शन के साथ या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कभी भी नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन तभी होता है या तो इंक्रीज चीज़ें हों या डिक्रीज हों। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा हटा दें, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए बेटा, है ना। आगे चलते हैं। डिफाइन आपने समझ ली, फॉर्मूला समझ लिया बेटा, है ना। अब बढ़ते हैं इसकी यूनिट की ओर बढ़ते हैं कि यूनिट हम किस तरह से निकालेंगे, तो यूनिट भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, आपसे यूनिट पूछी जा सकती है कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या है बेटा इसका, वेलोसिटी में चेंज हो रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की -2, ये इसकी यूनिट बन जाती है। अब बात करते हैं आगे, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है मेरे बच्चों, और ये डिपेंड किस पे करती है, एक्सेलरेशन डिपेंड, या इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, सॉरी वेलोसिटी पर, एक्सीलरेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिपेंड करता है, और वेलोसिटी भी कौन सी होनी चाहिए बेटा, आपको ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो बेटा इंक्रीज हो सकती है या बेटा डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये दो कैटेगरी में होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होगा, जहाँ पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि बदलाव ही, वेलोसिटी के में चेंजेस ही न्यू क्वांटिटी पैदा करता है, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इस सब के बारे में जाना। ठीक है, इसकी अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें कि CGS या स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर सेंटीमीटर सेकंड पे -2 भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन का नेचर क्या होता है, और फिर बढ़ेंगे हम टाइप पर। ठीक है, चलो समझेंगे बात को। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट नेचर क्या है इसका, पहला नेचर है कि ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव कब होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या कंडीशन है, इंक्रीज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं आप, ठीक है बेटे, तो वहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जैसे अगर कोई बच्चा बाइक चला रहा है, क्या बेटा एग्जांपल देखें। ठीक है, एग्जांपल में आपने समझा कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं, यानी आप जो है बाइक ड्राइव कर रहे हैं मस्त एकदम, तो पहले स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर, लगातार आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ऐसे ही इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। यानी तब भी आप एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हुए जाते हैं, स्पीड बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छे से समझना। ठीक है, दूसरा बेटा इसका नेचर क्या होता है, दूसरा नेचर होता है इसका नेगेटिव नेचर होता है, और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अगर एक्सेलरेशन कम होता चला जा रहा है
तो आपको ध्यान रखना है, डिक्रीज हो रही है, ब्रेक लगाने पड़ी, ऐसा होता है। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और मूव करते करते उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया या अपनी स्पीड को लगातार कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। नॉर्मली व्हीकल्स को समझने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे पहले 100 थी, 100 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 80 किलोमीटर पर आवर हो गई और ब्रेक लगा दिया तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, एक समय ऐसा आ जाएगा जब 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे हो रहा है, लगातार कम हो रहा है ग्राफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इसका एक और नाम से बोलते हैं बेटा, नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, इसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, जो कि है जीरो एक्सीलरेशन। आपने लिख लिया होगा अच्छे से, आगे चलें, अच्छे से लिखते जाइए बेटा, है ना। चलिए, कोई डाउट आए तो डाउट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, और डाउट में दूर हो जाएगा। यूट्यूब वाले यूट्यूब पर लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है, जहाँ भी आप देख रहे हैं। तो नंबर 3 इसका नेचर है जीरो एक्सीलरेशन। जीरो भी होता है, जीरो एक्सीलरेशन। जब जीरो एक्सीलरेशन होता है तो इसका मतलब कहाँ होगा, नो चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी में कोई बदलाव भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटे, आपने बाइक चला रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस गए तो वहाँ पर भी 40 किलोमीटर पर आवर है, आगे गए तो भी आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, लगातार ये सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और जहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वहाँ पर एक्सीलरेशन जो होता है या उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमने एक्सीलरेशन के बारे में समझा। एक और बात, जहाँ पर एक्सीलरेशन होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी पहले से ही होती है, क्योंकि ये एक न्यू क्वांटिटी जो है वो कहाँ से निकल के आई है, वेलोसिटी से निकल के आई है। जो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो वहाँ पर जनरेट होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, स्पीड कम करते हैं तो बेटा नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, और अगर कोई भी बदलाव नहीं करते हैं वेलोसिटी में तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो एक्सीलरेशन होता है। या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ पर होती है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो 20 से चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर जीरो एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप ऑफ एक्सीलरेशन पर। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। जैसे आप स्कूल में नोट्स बनाते हैं वैसे हम नोट्स बना रहे हैं, और एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले बच्चों। ठीक है, ताकि आपकी समझ जो है एनसीईआरटी पर अच्छी बन जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स के बारे में, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में क्या है, सबसे पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों मैंने कई बार बताया, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में जब बदलाव होता है उसके रेट में तो ये होता है एक्सीलरेशन, और विद टाइम जो भी बदलाव हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब डिफाइन देख लीजिए। ठीक है, डिफाइन क्या बनेगा, द इक्वल चेंज ऑफ रेट, द इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, with respect to time of a moving body, ठीक है बेटा, कॉल्ड आपका यूनिफॉर्म
एक्सीलरेशन। ओके, ये है इसकी डिफाइन। यानी अगर हमने क्या किया, इक्वल चेंज किया द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, द इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके बेटे, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में लगातार यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं, चेंज तो हो रहा है पर यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल से शायद बात आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, हमने क्या किया, ए से बी तक बढ़े और बी से लेकर सी तक गए और सी से लेकर डी तक। हमने 4 पॉइंट बनाए बेटा, ए बी सी और डी। ठीक है, आराम से। ठीक, अब यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है तो मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, चलना 0 से स्टार्ट करता है वैसे। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और यहाँ से आगे करते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यानी जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, देखो यहाँ पर 20 का है, यहाँ पर भी 20 का, यहाँ पर भी 20 का है, यानी इंक्रीज तो हुआ 21, 22, 23, कहाँ तक पहुँचा, 40 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बदलाव हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बदलाव हो रहा है, यूनिफॉर्म में लगातार इक्वल रेट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं। जो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो रहे हैं वो इक्वल रेट ऑफ चेंज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पर भी बराबर, टाइम भी आपका इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेकंड वाला है प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इसमें अगर हम पढ़ते हैं इसका मतलब होता है अनइक्वल से मतलब होता है अनइक्वल। किसमें, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, डिफाइन बन जाएगी, और डिफाइन क्या बनेगी, डिफाइन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे समझना। ओके, द अनइक्वल चेंज इन द रेट ऑफ change in velocity with respect to time, with time ऐसे कह सकते हैं, with time of a moving body called non uniform एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हुआ, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो वहाँ पे आएगा ये। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल दोहरा रहा हूँ मैं, सेम। अब यहाँ पे अनइक्वल कैसे होगा, जब ए से हम बी पे जाते हैं, ठीक है, तो पहला क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और यहाँ पे क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। अगला सी से पहुंचा तो मान लेते हैं हम कितना आया, 30 मीटर पर सेकंड आया, फिर मान लेते हैं कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, सी से डी पर, और डी से मान लो ई पे पहुंचते हैं तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। तो इसमें कोई देखो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना हुआ, 15, डबल हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 50 हो गया। तो यहाँ पे जो बदलाव आ रहा है लगातार वेलोसिटी में, वो अनइक्वल बदलाव आ रहा है, अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इन वेलोसिटी। तो इसी अनइक्वल चेंजेस को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 3 और लास्ट। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है नहीं, पर फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या समझेंगे। ठीक है, नंबर 3 है आपका, नंबर 3 क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बॉडी जितना भी यहाँ पर चेंज करेगी, टोटल
चेंज टोटल द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितना बदलाव हुआ है एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जितना भी रेट ऑफ चेंजेस किए हैं लगातार उन सबको ऐड कर लेंगे और टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम, ठीक है, और उसका डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इनका पढ़ते हैं ग्राफ, ये तीनों ख़त्म होते हैं, ये तो फॉर्मूला ही था। अब इनके ग्राफ में जानते हैं बात बेटा, ठीक है, आपको ग्राफ भी समझना पड़ेगा, ठीक। तो ग्राफ समझते हैं जरा। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ किया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला हमने जो टाइप पढ़ा था इसका प्यारे बच्चों, वो क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो कुछ भी बदलाव आ रहा है यहाँ पर इक्वल रेट आ रहा है, इक्वल चेंज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इक्वली यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये आपका टाइम का ग्राफ है, ये ओरिजिन है, और ये यहाँ पे वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म को दिखाएंगे। जैसे जैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दिखाते आए थे, यूनिफॉर्म स्पीड का दिखाते हैं, वही सेम यहाँ पर ग्राफ है, बट क्या बन गया, वेलोसिटी टाइम का नाम चेंज हो गया इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा क्या था, दूसरा हम यहाँ पे दिखा सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो इसके दो बन सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, जब यहाँ पर इंक्रीज हो रही हो वेलोसिटी, इंक्रीज क्या हो रही है यहाँ पर वेलोसिटी, तो इंक्रीज वाले के लिए क्या बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये x और ये y और ये 0, ये टाइम और ये वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब इसमें देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है प्यारे बच्चों डिक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज। और डिक्रीज में क्या होता है, डिक्रीज में ग्राफ जो होता है थोड़ा सा उल्टा बन जाता है, ये डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये हो रहा है आपका डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है, लगातार या तो इंक्रीज होता जाता है लगातार, या डिक्रीज होता चला जाता है। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव। तो ये आपके ग्राफ हो गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या टॉपिक है आपका, सर्कुलर मोशन टॉपिक है। चलो बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, जो एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन करता रहता है, मूव करता रहता है, घूमता रहता है, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, बॉडी का ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। बड़े आसान है, ठीक है, इतना आसान है कि बहुत आप एक ही बार में समझ गए होंगे। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हमने, सबसे पहले क्या बनाया, सर्कुलर पाथ बनाया बेटे, ठीक है। ये क्या है, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब ये सर्कुलर पाथ है तो इसका एक सेंटर भी होता है सर्कल का, भाई ये सेंटर हो गया। यहाँ से कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहीं से बार बार चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, जिसकी रेडियस क्या है बेटा, r है, तो ऐसे घूमता जा रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। क्योंकि लगातार चेंज इन, क्योंकि मोशन का मतलब है आपकी पोजीशन चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लगातार पोजीशन चेंज होती चली जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, मेन बात तो डेफिनेशन से होती है भाई। ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, द बॉडी सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। और कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो मूव कर रही होती है, तो वहाँ पर इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एक और बात,
इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो क्या होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, फिर से वही, ए बॉडी मूव्स, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड को नोटिस करिएगा, कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया। जब अगर आप कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है पहले बच्चों तो क्या बोलते हैं, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और उसी में अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला बन जाता है। हम जानते हैं कि अगर एक सर्कुलर पाथ होता है तो सर्कुलर पाथ की अगर ये रेडियस है, ये सेंटर O है, ये क्या सेंटर O है, तो इसका अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ यानी 2 पाई और r, ठीक है। अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाननी है तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस यानी पैरामीटर और डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इक्वल होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल होता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जितना सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस है 2 पाई r, और जितना टाइम लग रहा है उसको बोल देते हैं t। इस तरह से आपके दो टॉपिक हो जाते हैं, एक हो जाता है एक्सेलरेशन और एक हो जाता है आपका क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक और थोड़ी चीज़ बता देते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो चीज़ें और काम करती हैं, ठीक है बेटा। क्या काम करता है देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वहाँ पे कुछ फोर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या काम करता है। ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो देयर आर 2 फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहला फोर्स क्या है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स ये काम करता है, ठीक है। इट एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बेटा, तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, ठीक है। ये हमेशा कहाँ होता है, सेंटर की ओर आता है, सेंटर की ओर फोर्स लगता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। इसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। आप क्या लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एक आपने स्टोन लिया और एक स्टोन को आपने क्या किया, धागे से बांध दिया, थ्रेड से, और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाया, ठीक है। और ऐसे आप घुमाते हैं तो आप देखते हैं वो आराम से सर्कुलर मोशन कर रहा है। और कौन करवा रहा है, हमारा हाथ मतलब क्या होगा, बताइए, फोर्स। हम ऐसे थोड़ी घुमा देंगे भाई उसके फोर्स के, तो फोर्स लगाया हमने, पकड़ रखा है और आराम से उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं, ठीक है। और आराम से सर्कुलर मोशन कर भी रहा है, किसकी वजह से, फोर्स। हाथ हटा लें, फोर्स हटा लें, दैट मीन्स तो क्या सर्कुलर मोशन कर पाएगा, बताइए, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कंपलसरी कब होता है, जब उस पर एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे छोड़ दीजिए, फिर फटाक से वो सर्कुलर पाथ से निकल के स्ट्रेट में आ जाता है, तो वहाँ पे एक और फोर्स काम करता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये लीनियर मोशन के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, लीनियर मोशन के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, सर्कुलर से लीनियर में, ठीक है बेटा। ये चेंज करता है सर्कुलर
टू लीनियर मोशन। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा है तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, और जहाँ सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा है तो वो सर्कुलर मोशन से कहाँ निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में निकल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा अच्छे से। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए। अब अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना, और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे उन्हीं पर। ठीक है, तो कुछ और वीडियो के साथ मिलेंगे, जहाँ पे एक और टॉपिक रह गया है, एक और लास्ट वीडियो शायद, उसमें हम लोग सब कर लेंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे पहले बच्चों, और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में हैं अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे पहले बच्चों। ठीक है, देखते रहिए राज के क्लासेस कोचिंग ऐप और फिजिक्स समझ के यूट्यूब चैनल को। ठीक है पहले बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा, और जैसे आप स्कूल और ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं वैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में लिख दीजिए, या फिर डाउट बॉक्स में लिख दीजिए ऐप वाले बच्चे। ठीक है पहले बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और न्यू क्लास के साथ और समझेंगे साइंस का फंडा क्या होता है। थैंक यू।